डेटा टाइप्स, काफी बार हमने ये नाम सुना है डेटा टाइप, हमारे कॉलेज के एग्जाम्स में सुना है, हमारे कॉलेज के सिलेबस में सुना है और भी काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सुना है डेटा टाइप्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि व्हाट एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनू करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डेटा टाइप देखने वाले कि डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, डेटा टाइप का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, हमारे कोडिंग के अंदर हाउ मच टाइप ऑफ डेटा वी यूज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डेटा टाइप? A data type tells the computer what type of value a variable is holding। हमने वेरिएबल का मतलब देख लिया है पिछले वीडियो के अंदर। वेरिएबल के अंदर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। बट हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चले कि वो डेटा क्या स्टोर करता है? हम जो डेटा स्टोर करते हैं, जो हम वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। किसी भी टाइप का मतलब वो नंबर हो सकता है, वो कोई डेसिमल वैल्यू हो सकती है, हो सकता है वो किसी का नाम हो सकता है, हो सकता है किसी की कंडीशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल डेटा को स्टोर कर रहा है, किसी भी डेटा को जो स्टोर कर रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर डेटा टाइप की मदद से हम बताते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। फिर से एक बार समझिए, कंप्यूटर के अंदर डेटा टाइप ऐसा काम करता है कि क्या किस टाइप की वैल्यू, वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, वो बताने के लिए मदद करता है। डेफिनेशन देखा, अ डेटा टाइप टेल्स द कंप्यूटर, डेटा टाइप बताता है कंप्यूटर को व्हाट टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप की वैल्यू, किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, या फिर वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड करके रखा। एम आई क्लियर अबाउट दिस? डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप है जो किसी भी डेटा का टाइप बताता है कि वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर हुआ है। सो लेट्स मूव अहेड। एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर, a इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें, a एक वेरिएबल है जिसने क्या स्टोर किया, हमारा 10 को स्टोर करके रखा है। a एक वेरिएबल है जिसने कौन सी वैल्यू को स्टोर किया है, 10 को। वेयर इज 10 इज द नंबर, नंबर मतलब एक इंटीजर। अभी हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में आप देखोगे, नेक्स्ट वाले इसमें आप और थोड़ा आगे देखोगे किस किस टाइप के डेटाज होते हैं, पर आप इसमें देख सकते हो कि 10 क्या है, एक इंटीजर नंबर है। 3.4 क्या है, एक डेसिमल वैल्यू है। सोनू क्या है, किसी का टेक्स्ट है, किसी का नाम है। ऑफकोर्स इट इज माय नेम, ऑफकोर्स गाइस। ए स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट है क्या, ये कंडीशन है, तो वो क्या आ रही है, ट्रू हो रही है। इसके बारे में डिटेल आपको और पढ़ रहे हो क्या आप आगे चल के, बट आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ वेरिएबल्स है जो किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है, और वो डेटा का टाइप बताने वाला हमारे पास क्या होता है, डेटा टाइप। नेक्स्ट देखिए आगे, व्हाई डेटा टाइप्स आर इंपॉर्टेंट। आप बहुत बार सुनते हो, हर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप पढ़ना ही पड़ता है। तो अब आप देखिए कि टू डू करेक्ट कैलकुलेशन, जब आपको कैलकुलेशन करना हो, आगे चल के आप बड़े बड़े कोड करोगे, तो आपको जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना हो, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डेटा टाइप। मतलब आप नॉर्मल 3 में 3 को ही ऐड कर रहे हो, या 3 में 4 को ही ऐड कर रहे हो। ऐसा नहीं कर रहे हो आपकी 3 में कोई डेसिमल वैल्यू को ऐड कर रहे हो। अगर आप करना भी चाहो तो आप सिंप्लीफाई वहां पे ऐड कर सकते हो। बट क्या कभी आपने किसी नेम के अंदर किसी डेसिमल वैल्यू को ऐड किया है क्या? क्या कभी सोनू के अंदर आप 2 ऐड करोगे क्या? मतलब सोनू प्लस 2, क्या आपको आउटपुट मिलने वाला है क्या? आउटपुट मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सोनू 2.0, ऐसा नहीं बताना है आपको। आप क्या बोल रहे हो, जैसे 3 प्लस 3 हाउ मच 6, 3 प्लस 4 हाउ मच 7। ऐसा आप जो आंसर्स देते हो, क्या सोनू प्लस 7 कुछ आंसर आने वाला है क्या? ऑफकोर्स नहीं आने वाला। तो हमें अगर एक प्रॉपर कैलकुलेशन करना हो, हमारी कोडिंग के अंदर एक प्रॉपर कैलकुलेशन अगर हमें चाहिए, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। ओके, टू अवॉइड द एरर, काफी सारे एरर आते हैं हमारे कोडिंग के अंदर, तो वो एरर को अवॉइड करने के लिए डेटा टाइप ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं। याद रखना, एक चीज आप याद रखना, हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, सी और जावा, वहां पर हम डिक्लेयर करते हैं कि एक टाइप का डेटा है, हम इसके आगे क्या लिखेंगे, इंट। मतलब अगर वो इंटीजर है तो हम क्या लिखेंगे, इंट। ये कौन सा है, आप ध्यान से अगर देखेंगे, ये डेसिमल वैल्यू, क्या है ये, डेसिमल वैल्यू। तो कोडिंग के अंदर हम डेसिमल वैल्यू को किसमें लिखते हैं, फ्लोट में। किसमें बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। मतलब आप इसके सामने क्या लिख रहे होंगे, फ्लोट लिख रहे होंगे। बट नॉट इन पाइथन, बी केयरफुली लिसन स्टूडेंट, नॉट इन पाइथन, अदर लैंग्वेज लाइक C++ एंड जावा। तो अभी के लिए इसको क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। हम ये बस एक थोड़ा सा एडवांस नॉलेज के लिए, ताकि आपको कोई कुछ पूछ सके तो आपको आ सके, आप उसका आंसर दे सको। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं रखना है, कंसेप्ट आपको सभी नॉलेज का, सभी लैंग्वेज का क्लियर रखना है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू क्या रखना है आपको, सोनू दिख रहा है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, टू स्टोर डेटा प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डेटा को प्रॉपरली स्टोर करना है। मतलब वेरिएबल क्या करता था, हमारे मेमोरी के अंदर क्या करता था, एक डब्बा बनाता था, क्या करता था, एक बॉक्स बनाता था। तो वो जो हम मेमोरी के अंदर बॉक्स बना रहे, जो हम डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर यूज कर रहे, मेमोरी के अंदर स्पेस ले रहे, वो प्रॉपरली स्टोर करें। मतलब आपको एक नंबर स्टोर करना हो तो एक नंबर के लिए वेरिएबल बना के दे, किसी का नाम स्टोर करना हो तो आप नाम के लिए ही बना कर दे। ओके स्टूडेंट,
सो अब देखते हैं डेटा के टाइप्स हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बेसिक कुछ टाइप्स होते हैं डेटा टाइप्स के, जिस तरीके से जैसे हमने अभी देखा कि डेटा क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे स्टोर करता है। बट अभी देखने वाले हैं हम कि कैसे डेटा के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के डेटा हम स्टोर कर सकते हैं हमारे वेरिएबल के अंदर, हमारे पाइथन की मेमोरी के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। क्या था यहाँ पर हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली देखिए यहाँ पे यहाँ से दो टाइप में डिवाइड होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जो बेसिक भी उसको हम बोलते हैं, सिंपल डेटा टाइप भी बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप होता है जो सिंगल टाइप के डेटा को स्टोर करता है। जैसे अभी हमने देखा a इज इक्वल्स टू 10 था, एक नॉर्मल छोटा सा नाम था सोनू, और वो किसी वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया था। मतलब एक ही सिंगल डेटा हम किसी वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्या आप, तो प्रिमिटिव बेसिक या फिर बेसिक डेटा टाइप किस इसमें स्टोर करता है, केबी में। मतलब जो आपकी मेमोरी रहेगी उसके अंदर वो कितना स्पेस लेगा, केबी कितना स्पेस लेगा। आप खुद ही सोचो वो क्या कर रहा है, नॉर्मली क्या कर रहा है, एक इसको स्टोर कर रहा है, एक ही यूनिट को, एक ही इसको, तो वो कितना में स्पेस लेगा, नॉर्मली केबी में ही लेगा ना। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन हमारे पास है, ठीक है। वो इंटीजर क्या रहता है, इंटीजर मतलब ऐसा डेटा टाइप जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे कि इंटीजर या फिर होल नंबर बोल सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसे जो पॉजिटिव भी होते हैं, और इवन यू कैन ऑल्सो स्टोर द जीरो एज अ डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, 10 को स्टोर कर रहे हैं ए के अंदर, वेयर 10 इज माई इंटीजर वैल्यू, 10 इज माई पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट क्या हमारे पास बी, बी इज इक्वल टू -1, -1 क्या है, मेरी एक नेगेटिव वैल्यू है, जो -1 किसके अंदर स्टोर हो रही है, बी के अंदर। ध्यान से देखो आप, -1 किसके अंदर स्टोर हो रहा है, बी के अंदर। जीरो, जीरो ऑल्सो कैन स्टोर, तो जीरो भी किसके अंदर स्टोर हो रहा है, सी के अंदर। यहाँ तक के समझा कि आपको इंटीजर अगर आपको अच्छे से समझ गया होगा तो बहुत अच्छा, आप मुझे कमेंट करिए कि आपको इंटीजर समझ चुका है। साथ ही साथ कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखिए, आप मुझे कमेंट करते चलिए कि आपको क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, क्या टॉपिक ऐसा जो आपको थोड़ा हार्ड जा रहा है। सो कमेंट हमेशा रखते रहना है, मैं उस पर रिप्लाई भी जरूर करूंगी स्टूडेंट। आपको देखिए यहाँ पर ध्यान से, इंटीजर्स अगर देख लिया होगा आपने तो फ्लोट की तरफ देखिए। फ्लोट कैसा है यहाँ पे, फ्लोट मतलब ऐसा डेटा जो डेसिमल मत हो। डेसिमल मतलब कैसे, आपको पता है पॉइंट वाले नंबर, हमारे मैथ्स के अंदर ऑफकोर्स हम पॉइंट्स वाले भी कैलकुलेशन करते हैं। किसी को हमें प्राइस बताना होता है हम पॉइंट में लेते हैं, बहुत सारे ऐसे डिजिट्स होते हैं जो पॉइंट्स में आते हैं। तो स्टोर डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जैसे कि पॉइंट, ए के अंदर क्या स्टोर किया मैंने, 3.4। जैसे मुझे क्या करना है, किसी का प्राइस बताना है, किसी कोड के अंदर मुझे क्या बताना है कि मेरा इस शॉप, मेरे एक शॉप है, शॉप के अंदर मेरा ये प्रोडक्ट है जिसका प्राइस क्या है 2.5, या मुझे बताना हो कि जो अभी पोटैटो अभी चल रहा है, मुझे अभी आइडिया तो है नहीं वो कितने किलो चल रहा है, 20 kg या 20.5 kg, कितने भी रुपए चल सकता है स्टूडेंट, मुझे अभी आइडिया नहीं है। प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम ये इसका चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हो, आप आपकी वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसके आप कोड लिखो, या फिर बहुत सारी चीजें होती है। आप अगर आपका डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप क्या बोल रहे हो कि ये प्राइस जो है वो कितनी है, 2.5 kg, मतलब पॉइंट के लिए स्टोर कर रहे हो। तो आप एक वेरिएबल बनाओगे जिसके अंदर पॉइंट वाला डेटा ऐड करोगे, तो वो हमारा कौन सा टाइप का डेटा हो जाएगा, वो हमारा फ्लोट टाइप का डेटा हो जाएगा। नॉर्मल अगर इंटीजर स्टोर करो तो वो इंटीजर टाइप का डेटा हो जाएगा, फ्लोट करो तो फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर आप जो भी यहाँ पे इंटीजर फ्लोट डेटा स्टोर कर रहे हो वो उसको अभी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर मेंशन करना नहीं पड़ता है, यहाँ पर मेंशन करना नहीं पड़ता है। फिर से सुनो स्टूडेंट, क्योंकि पाइथन एक इम्प्लीसिट लैंग्वेज है। फिर से सुनिए, यहाँ पर हम जो भी इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन जो भी हम डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, वहां पर पाइथन के अंदर, हमारे पाइथन के अंदर हमें डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम इन टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं या हम फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होती है। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पाइथन को एक इम्प्लीसिट लैंग्वेज बोलते हैं। यस स्टूडेंट, इम्प्लीसिट लैंग्वेज मतलब ऐसी एक लैंग्वेज जिसके अंदर हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक स्टोर्ड होता है। या फिर आप देख रहे हो कि आपके कोड के अंदर जब आपने पाइथन का कोड रन किया होगा तो वहां पर आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपने कोड रन किया पाइथन का, वो रन टाइम पे आप देख रहे हो कि आप जब लिखते हो कोड तक क्या वो एरर दे रहा है, क्या नहीं, वो कंपाइल टाइम पर एरर नहीं देता है, वो रन टाइम पर एरर देता है, तो हम उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव है बुलियन है। यहाँ पर बुलियन क्या बोल रहा है, बुलियन मतलब ऐसा डेटा जो ट्रू और फॉल्स के इसमें, बुलियन के अंदर सिर्फ दो ही चीजें आती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा टी, ट्रू का टी हमेशा कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर स्टूडेंट की आईडी है इज आईडी, तो आप क्या लिखोगे वहां पे, ट्रू। आप क्या लिखोगे वहां पर, ट्रू। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो टी है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग,
क्या बुलियन को मुझे फिर से एक बार बताने की जरूरत पड़ रही है क्या? अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। बुलियन क्या करता है? बुलियन दो ही टाइप के डेटा को स्टोर करता है, या तो वो ट्रू रहेगा या तो वो फॉल्स रहेगा। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने अगर सी आपकी हुई होगी तो आपने वहां पे कैर नाम का डेटा टाइप यूज किया होगा। ठीक है, कैर वहां पे क्या था? एक सिंगल अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए हाँ कैर टाइप का डेटा, दैट इज कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप हम यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग अ सिंगल वेरिएबल इनटू अ सिंगल डेटा इनटू अ वेरिएबल। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? जैसे आपने अल्फाबेट से कहा ए बी सी डी, आप कैर नाम का डेटा टाइप यूज करते थे सिंगल टाइप के डेटा को ऐड करने के लिए। स्ट्रिंग क्या करता है? किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा को, मतलब कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि ए से अभी किसका नाम आ रहा है? आर्यन नाम आ रहा है। एस से किसका नाम आ रहा है? सोनू नाम आ रहा है। तो ये जो कैरेक्टर्स है, ये जो अल्फाबेट्स को मिला के, जैसे सोनू देखो SONU, अब ये जो 4 लेटर्स है, ये जो 4 कैरेक्टर्स है, इनको मिला के मेरा क्या बन रहा है? इनको मिला के मेरा एक क्या बन रहा है? नाम बन रहा है, एक स्ट्रिंग बन रहा है। इस नेम को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। इसलिए हमारे स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर। आप ध्यान से देखिए, नेम इज इक्वल टू क्या स्टोर किया हमने? किशोर स्टोर किया है। समझा यहाँ तक के स्टूडेंट? स्ट्रिंग एग्जैक्ट लिखते कैसे हम? STR। अगर आपको स्ट्रिंग पता करना तो आप कैसे लिखते हो? STR हमारे कोडिंग के भाषा में, अदरवाइज वी राइट हियर स्ट्रिंग। तो बुलियन के अंदर हम क्या लिखते हैं? बुल, BOOL, बुल। ओके स्टूडेंट, सो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारा। आई होप आपको प्रिमिटिव बेसिक डेटा टाइप बहुत चीज समझ गया होगा। अगर नहीं समझा होगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लीव अ कमेंट फॉर मी सो दैट आई कैन सिंपली अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट माय वीडियोस। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट मूव अहेड। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का पहले आप डेफिनेशन समझो, बहुत अच्छा है। इसको हम बहुत डीप में पढ़ने वाले नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, बहुत मतलब बहुत डीप के अंदर। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब आपने अभी देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते थे? प्रिमिटिव डेटा टाइप। व्हाट अबाउट अगर मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो? ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, नॉन प्रिमिटिव को हमने नाम क्या दिया? कलेक्शन। मतलब हमारे पास जब हमें मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करना हो एक साथ, जैसे आप देखते हो घर पे मम्मी क्या करती है? एक लिस्ट बनाती है, लिस्ट के अंदर बहुत सारा डेटा लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो वो डेटा स्टोर करना तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? तब इसमें ये ऐसे वेरिएबल में तो काम चलेगा नहीं, तब हमें यूज करना पड़ेगा। तब हमारा सबसे बड़ा दोस्त हमारा क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट इज कलेक्शन डेटा टाइप। कलेक्शन डेटा टाइप क्या करेगा? आपका जो डेटा है, आपका जो सिंगल डेटा है, नॉट ओनली सिंगल डेटा, आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल डेटा, एक साथ बहुत सारे डेटा आप क्या करोगे? स्टोर करोगे इन द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इज इट क्लियर स्टूडेंट? हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट स्टोर द कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर्स, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? इट स्टोर द मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। फिर से सुनिए आप डेफिनेशन, इट स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। समझा आपको? एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। क्या यहाँ तक के समझा आपको? अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये केबी में स्टोर करता था, सिंगल डेटा था तो केबी में स्टोर करता था। नॉन प्रिमिटिव किस में स्टोर करता है? MB, KB, GB। अब आप खुद ही सोचिए, इतना सारा डेटा वो स्टोर कर रहा है तो उसको जगह तो लगेगी, तो वो किस में स्टोर करेगा? MB एंड KB ऑल्सो कैन बी GB। अब आप सोच रहे हो कि केबी में कैसे स्टोर करता होगा? इतना सारा डेटा केबी में कैसे स्टोर होगा? केबी में तो बहुत छोटा डेटा। इट्स क्वेश्चन इज ऑलवेज करेक्ट। ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है। केबी इसलिए होता है, अगर क्या हो सकता है आपने क्या किया? एम्प्टी अल्फाबेट बनाया, अल्फाबेट सॉरी एम्प्टी वेरिएबल बनाया। आपने क्या किया? एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर आपने क्या कर रहा है? एम्प्टी रख दिया, नल रख दिया। नल इट मीन्स कि खाली, ऐसा वेरिएबल जो बिल्कुल खाली है, आपने सिर्फ असाइन कर दिया, उसके अंदर कुछ वैल्यू डाला ही नहीं है। तो अब क्या करेगा? वो वेरिएबल बना दिया तो स्पेस तो लेगा ही मेमोरी के अंदर। तो वो जो वेरिएबल बन रहा है, जो स्पेस ले रहा है, वो केबी केस में बन रहा है। क्यों केबी? क्योंकि वो क्या है? एकदम नल है, वो एकदम जीरो है, कुछ नहीं है, खाली है वो वेरिएबल। बट स्पेस तो वो लेगा ही क्योंकि वो वेरिएबल है। वेरिएबल का काम ही क्या होता है? मेमोरी के अंदर स्पेस लेना। तो वो स्पेस लेगा, बट कितना स्पेस लेगा? ओनली अप टू दी केबी। कितना लेगा स्टूडेंट्स? सिर्फ केबी के इतना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? नॉन प्रिमिटिव, दैट इज MB, KB एंड GB। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव अहेड। नेक्स्ट अब इसमें क्या देख रहे हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा के अंदर लीस्ट टपल सेट डिक्शनरी। कितने टाइप का डेटा है हमारे पास? लीस्ट टपल सेट डिक्शनरी। अभी लीस्ट का मतलब देखिए, लिस्ट क्या करेगा? मल्टीपल डेटा को स्टोर करेगा सिंगल वेरिएबल के अंदर। बट जो डेटा वो स्टोर करेगा वो कैसा होना चाहिए? ऑर्डर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? वो ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एक के बाद एक, वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्लस म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जो कभी भी चेंज ना हो, सॉरी जो चेंज होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या होगा? चेंजेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होगा? चेंजेबल। मतलब जैसे यहाँ पे आपने क्या किया? 10, 20, 30, तो ये क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। आप 20 को सामने रख दो, मार्क्स है, मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर आपने ये बनाया,
उसके अंदर क्या बोला आपने, 10, 20, 30 स्टोर किया, तो मैं 20 को सामने कर दूं, 10 को पीछे कर दूं, क्या प्रॉब्लम है? मैं मार्क्स तो आगे पीछे कर सकती हूँ। मैं इंग्लिश के मार्क्स पहले लिख दूं, मराठी के मार्क्स बाद में लिख दूं। अदरवाइज मैं मराठी के मार्क्स पहले लिख दूं, इंग्लिश के मार्क्स बाद में। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, लिस्ट को हम किसके अंदर स्टोर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मतलब आप सिंपली वेरिएबल बनाइए, इक्वल्स टू असाइन करिए, इक्वल्स टू के बाद आप क्या असाइन करिए? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लिखोगे आप? स्क्वायर ब्रैकेट। उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी वैल्यूज लिख रहे हो, सेपरेटेड विद अ कॉमा। पॉइंट टू बी नोटेड दैट हमें क्या करना है, हर डेटा को, हर वैल्यू को किससे सेपरेट करना है? कॉमा से। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट? नेक्स्ट मूव अहेड, हमारे पास क्या है? टपल। टपल सेम लिस्ट के जैसा काम करता है, वो भी मल्टीपल डेटा को ही स्टोर करता है, बट इम्यूटेबल, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता है। आपने जो एक बार बना दिया, जो डेटा पहला एंटर कर दिया, वो पहला ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आपने सोचा है कि ये इसका रोल नंबर पहला है, ए से शुरुआत हो रही है उसका नाम, तो ए का नाम पहला ही रहेगा, तो आप उसको बाद में जेड या एक्स वाले के पहला ऐड नहीं कर सकते, वो फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे डेज, डेज में हमेशा पहला क्या आता है? मंडे ही आता है, फिर उसके बाद ट्यूसडे आता है, अप टू डैश डैश डैश, लास्ट में तो संडे ही आता है। क्या आप चेंज कर सकते हो? क्या आप पहले ट्यूसडे को ला सकते हो मंडे के पहले? ऑफ कोर्स नॉट। तो क्या समझा आपने कि लिस्ट क्या होती है? चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब ध्यान से समझिए, चेंजेबल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? लिस्ट के अंदर जो डेटा आप ऐड करोगे वो चेंज कर सकते हो, बट टपल के अंदर आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, एज इट इज ही आपको वैल्यूज रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग, स्टेट, सॉरी सेट। क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्या है आपके पास? सेट। सेट क्या करता है? यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब आप मल्टीपल वैल्यूज तो स्टोर करते हो, बट आप हमेशा यूनिक वैल्यू को स्टोर करते हो। कैसे वैल्यू को स्टोर करते हो? यूनिक वैल्यू को। मतलब आपका कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं होगा, कोई भी वैल्यू आपका रिपीटेड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नम नाम का आपने वेरिएबल बनाया, 1 2 2 3, क्या बनाया आपने? 1 2 2 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो ये 2 है, आप जब आउटपुट में रन करोगे, कैसे रन करना है आपको? सिंपली क्या करना है? नम इज इक्वल टू वेरिएबल एज इट इज असाइन कर दो, प्रिंट कर दो नम के अंदर। हमने ऑलरेडी वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि हमको कैसे प्रिंट करना, तो नम प्रिंट करो, आप सिंपली आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे कि वहां से 2 क्या हो चुका होगा? रिमूव हो चुका होगा। 2 क्या हो गया होगा? रिमूव हो गया होगा फ्रॉम द आउटपुट। मतलब आपके पास आउटपुट में क्या आएगा? 1 2 3, नॉट 2, एक्स्ट्रा 2 आपके वीडियो में, आपके इसमें आएगा क्या? आपके टर्मिनल पे आएगा क्या? आपके आउटपुट में आएगा क्या? नहीं। मतलब क्या करता है? सेट एक ऐसा टाइप का कलेक्शन डेटा टाइप है जो क्या करता है? यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, रिपीटेड वैल्यू को रिमूव कर देता है फ्रॉम दी वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिक्शनरी। अभी ध्यान से सुनिए, डिक्शनरी एज इट इज, जैसे आपकी लाइफ में डिक्शनरी होते हैं ना, वैसा ही वर्क करता है। आपने डिक्शनरी में क्या देखा? किसी इसका नाम रहता है, उसकी क्या रहता है? उसका मीनिंग रहता है। सिमिलरली हमारे पास डिक्शनरी भी वैसा ही काम करता है। डिक्शनरी क्या करता है? स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करता है? ये की वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है डेटा को। मतलब पहले जैसे यहाँ पे स्टूडेंट लिखा आपने, स्टूडेंट इज इक्वल टू, कैसे असाइन करना? स्टूडेंट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। ध्यान से सुनिए, सेट और डिक्शनरी दोनों की दोनों कर्ली ब्रेसेस में स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है? कर्ली ब्रेसेस। बस डिफरेंट क्या है कि ये क्या करता है? यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, और ये की वैल्यू के पेयर्स में डेटा को स्टोर करता है। क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर आपने क्या किया? कर्ली ब्रेसेस डाला। नेम, नेम असाइन करो आप, नेम के अंदर आपने सोनू असाइन किया, और एज के अंदर क्या असाइन किया? 20। वैसे आप और भी कर सकते हो, रोल नंबर असाइन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर असाइन कर सकते हो। मतलब आप एक स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर की वैल्यू के फॉर्म में लिख रहे हो। इज इट क्लियर? कैसा कर रहे हो आप? एक वेरिएबल का नाम बनाया जिसके अंदर आपने कर्ली ब्रेसेस के थ्रू मल्टीपल वेरिएबल उसका आंसर, मतलब क्या क्या? नेम नाम का की बनाया, उसकी वैल्यू पुट के, फिर एक एज नाम का की बनाया, उसकी वैल्यू पुट के। इस तरीके के अपना काम किया है। यहाँ तक कि आपको समझा है क्या स्टूडेंट? यहाँ तक कि अगर आपको समझा होगा तो बहुत अच्छा है। ये जो आपने देखा होगा, ये आपको शायद ही कहीं पे समझ में आ रहा होगा। इसको हमने बहुत ही बेसिक से समझा है स्टूडेंट, आपको ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आएगी। आप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मैं एक मिनट के लिए साइड हो जाती हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी हमने ये सब देख लिया कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते, मतलब किस टाइप का डेटा होता है, डेटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अभी हमें क्या देखना है कि एग्जैक्ट कोड प्रिंट कैसे होता है। मतलब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या देखने वाले हैं? डेटा टाइप के कुछ कोड्स देखने वाले कि कोड एक्चुअली में होता कैसा है। वो कोड जो आपको शायद आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, उस टाइप के हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोड देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो बिल्कुल देखिएगा। इसके अलावा आप मेरे सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो, अपनी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए, आपको सबकी सब वीडियो मिल जाएंगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मतलब हम पाइथन को बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आपको जीरो से लेके पूरी वीडियो मिल जाएंगी अप टू रूल्स ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद आपको ये वीडियो पे आना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज फॉर टुडे, लर्न टुडे एंड लिव टुमारो विद अस।